तो पहला आज हम लोग का जो टॉपिक होगा कंडक्टेंस होगा, ठीक, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी। और उसके बाद हम लोग कंडक्टिविटी पढ़ेंगे जिसको रो सिग्मा से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं कि कंडक्टेंस होता क्या है। कंडक्टेंस होता क्या है, तो ये होता क्या है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच द मटेरियल सपोर्ट द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कह रहा है कि यह किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक, यह किसी भी मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है या प्रॉपर्टी होता है जो कि क्या करता है, मटेरियल क्या करता है, वो मटेरियल क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को सपोर्ट करता है फ्लो करने में। बात समझे, यह एक मटेरियल किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिससे वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को सपोर्ट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसको फ्लो करने में मदद करता है, हेल्प करता है, उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। फिर से एक बार सुनिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच द मटेरियल सपोर्ट्स द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बात समझे, इलेक्ट्रिक चार्ज को सपोर्ट करता है फ्लो करने में, या इलेक्ट्रिक चार्ज चीज को फ्लो करेगा तो करंट होगा, उसी को करंट कहते हैं। तो वो करंट को फ्लो करने में सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोलते हैं। और दूसरा डिफिनेशन ये हम बोल सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन ये हो सकता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस। जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टेंस का उसी को हम लोग कंडक्टेंस बोल सकते हैं। और इजी डिफिनेशन देखिए, एग्जाम्पल में बताते हैं कि अगर बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन आया तो बच्चे अगर ये लिख देना द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस तो उनको फुल मार्क्स दे दिया जाएगा। लेकिन अगर यह सीबीएसई में पूछा तब आप अगर ये लिखिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस तो गलत नहीं है लेकिन मार्क्स फुल नहीं मिलेगा, गलत नहीं है लेकिन फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। वही आप ऊपर वाला डिफिनेशन लिखते हो, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट्स द मटेरियल सपोर्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यही डिफरेंस है सीबीएसई बोर्ड में और बिहार बोर्ड में, ठीक। दोनों बोर्ड इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, सब बस हलवा बना के रखा हुआ है, ठीक। पास में बस हलवा बना के रखा हुआ है, और हलवा इतना गंदा बनाता है ना, खाने का मन नहीं करता है, ठीक। बात समझे। तो कंडक्टेंस हमारा यह इस हम लोग समझे कि कंडक्टेंस क्या होता है, ये हम लोग समझ लिया है। तो अगर इस डिफिनेशन के हिसाब से चले द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस, तो ये वाला मेरा फार्मूला होगा, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। या अगर बोले अगर ये हम पहला डिफिनेशन दे, ऊपर वाला डिफिनेशन समझे, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल बाय विच इट सपोज द नेट फ्लो सपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जी इक्वल टू 1/ρLA, जी इक्वल टू 1/LA। मतलब रेजिस्टेंस का हम लोग फार्मूला पुट कर दिए, उसके बाद इसको क्या किए, इसको अरेंज करके यहाँ लिख दिए, ए एरिया को ऊपर भेज दिए, ρL को भी ऊपर भेज दिए। तो ये बस डिफिनेशन यही है, सिंपल है, ईजी है, कोई टेंशन नहीं है। जी इक्वल टू ये 4 तरह का फार्मूला हो सकता है, ठीक। यह रो के टर्म में है, यह रेजिस्टिविटी के टर्म में है, बात समझ में है, यह रो के टर्म में है, यह रेजिस्टिविटी के टर्म में है, ठीक। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं, बात समझ में, यह इससे आप लोग समझ सकते हैं हर चीज़। तो जी का फार्मूला, कंडक्टेंस का फार्मूला आपको सामने आ गया, बस आर का रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट कीजिए, जी का फार्मूला आपको निकल के आ जाएगा। तो 1 2 3 4 इसी एक ही फार्मूला को 4 तरह से हम लोग लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, बस यह नोट करना है और जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा लिखिए, और एग्जाम में यही लिख के आना है, पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो लिखिए, लिख लिए तो हम मिटाते हैं, ठीक। जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बीच में हम टाइम देते हैं उसमें स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो सबसे अच्छा बात रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। तो अब हम लोग जानते हैं क्या कि कंडक्टेंस क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, इट इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, ठीक। इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट इज ओम इनवर्स। ओम इनवर्स क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस का वो क्या होता है, ऐसा यूनिट ओम होता है, ओमेगा, ठीक, ओम होता है। उसको हम लोग क्या कर देंगे, इन्वर्स करेंगे तो ओम इनवर्स ये हो जाएगा, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे, साइमेन, और इसको क्या बोलेंगे, साइमन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, साइमन बोलेंगे, ठीक।
साइमन इसको हम लोग बोलेंगे। बात समझ में आई? तो ये लिखिए, अब हम लोग ये मिटाएंगे, जल्दी से लिखिए नहीं तो मिटा देंगे हम। चलिए तो मिटाते हैं। लिख लीजिए, ऊपर का भी आप लोग लिख लीजिए कि इसका यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स होता है, जिसको हम लोग साइमन भी बोलते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, इट डायमेंशन इज एम इनवर्स, बात समझे, एम इनवर्स, ठीक, एम इनवर्स एल टू द पावर -2, ठीक, एल टू द पावर -2, टी टू द पावर 3, टी टू द पावर 3 और आई टू द पावर क्या होगा 2, ठीक, आई टू द पावर क्या होगा, आई पे पावर होगा 2। बात समझ में आई? बात समझ में आई आप लोग को कि क्या होगा इसका ऐसा डायमेंशन क्या होगा, m पे पावर -1, l पे पावर -2 और t पे पावर 3 और i पे पावर 2। बात समझ में? इजी है, इजी है, ठीक। कंडक्टेंस क्या होता है समझ लिए, उसका फार्मूला देख लिए, उसके बाद उसका डिफिनीशन समझ लिए, डिफिनीशन भी लिख लिए, उसके बाद हम लोग इसका किस तरह का क्वांटिटी है ये देख लिए, उसके बाद हम लोग क्या किए कि उसका ऐसा यूनिट देख लिए, ऐसा यूनिट ओम होता इन्वर्स होता है या इसको हम साइमन बोल सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या बोल समझ लिए हैं कि इसका डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है m टू द पावर -1, l टू द पावर -2, t टू द पावर 3 और i टू द पावर 2। तो ये आप लोग को नोट करना है, आप लोग लिखिए। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, ठीक। कंडक्टेंस का भाई या बहन जो भी बोलो, कंडक्टिविटी हम लोग अब पढ़ेंगे, तब तक इसको नोट कीजिए। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कंडक्टिविटी, ठीक, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी एक जो टॉपिक है उसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ठीक। तो जैसे देखिए कंडक्टेंस है, उसका भाई लगेगा या बहन लगेगी, या आप जो बोल सकते हो या रेजिस्टिविटी की भाई या बहन लगेगी। जैसे रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी, वैसे कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी। बात समझ में? तो कहते हैं इस कंडक्टिविटी कहता क्या है और उसका मतलब क्या है ये समझते हैं। तो है क्या कि इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ स्ट्रांगली द मटेरियल सपोर्ट्स द नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्या है यह कि इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का, जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है, जो कि इंफॉर्मेशन देता है कि कितना स्ट्रांगली वह मटेरियल इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने में सपोर्ट कर रहा है, कितना स्ट्रांगली कोई भी चार्ज फ्लो हो रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब उसके बारे में जानकारी देता है कि कितना मजबूती से, कितना ताकत से हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज को सपोर्ट कर रहे हैं मूव करने के लिए, फ्लो करने के लिए। बात समझे? यह इंफॉर्मेशन देता है। क्या है? इट इज़ द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल विच गिव्स द इंफॉर्मेशन about how strongly the material supports the net flow of electric charge। बात समझ में आई? जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है उसको सपोर्ट करने में कितना सपोर्ट करता है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, कितना मजबूती से सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। या इसके आप लोग बोल सकते हो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझे? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अब रेजिस्टिविटी क्या होता है ये समझने के लिए आपको वीडियो लेक्चर, दूसरा वीडियो लेक्चर है जिसमें हम रेजिस्टिविटी पढ़ाए हैं, आई थिंक सेकंड लेक्चर है, उसमें आप लोग जाके देखिए, या थर्ड लेक्चर है, ये फोर्थ लेक्चर होगा तो वो थर्ड लेक्चर होगा, अगर ये थर्ड लेक्चर होगा तो सेकंड लेक्चर में, मतलब लास्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कराए हैं, तो आप लोग उस हिसाब से देख लीजिएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? कंडक्टिविटी बोल सकते हैं। फिर से बोल समझते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी समझ सकते हैं। तो इससे फार्मूला निकलेगा क्या कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यह रेजिस्टिविटी होता है, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा, ठीक। इसका रेसिप्रोकल, ये रेजिस्टिविटी है, यह रेजिस्टिविटी है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो यह आपको फार्मूला डिराइव हो गया इस डिफिनीशन से, ठीक। उसके बाद
रेजिस्टिविटी क्या होता था, E अपॉन जे होता था, E अपॉन जे, लेकिन यहाँ क्या होगा, रेसिप्रोकल है तो J अपॉन E होगा, करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझिए। दूसरा फार्मूला हम लोग समझ सकते हैं, GL/A, मतलब कंडक्टेंस लेंथ एरिया, कंडक्टेंस लेंथ एरिया, या इसको हम लोग समझ सकते हैं लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस इंटू एरिया, लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस इंटू एरिया, इसको हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। तो G को हम 1/A लिख दिए, G को हम लोग 1/R लिख दिए, ठीक। कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल। तो ये रहा आपका पूरा कहानी कि कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी क्या होता है। दूसरा आपको ये कि वो किसके रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टिविटी के। तीसरा ये उसका फॉर्मूला सब आपको सामने है। तो आप लोग को क्या करना होगा, लिखना होगा ये सारा चीज़ जो हम बोर्ड पे लिखवाए हैं, तो नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए। और सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको लिखिए, इससे टाइम बचेगा आपको, इससे टाइम बचेगा। स्क्रीनशॉट, ये मत कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिए, लिखना जरूरी है बाबू, क्योंकि लिखोगे तो एग्जाम में भी लिख के आओगे, यहाँ नहीं लिखोगे तो एग्जाम में भी नहीं लिख के आओगे, वहाँ पे भी छोड़ के आओगे। तो देखिए कि बहुत लोगों का सेंटअप एग्जाम कुछ दिन में चालू होने वाला है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट कराएं, और बोर्ड एग्जाम से 1 महीने पहले तो सारा सिलेबस कंप्लीट करा ही जाएगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कुछ नहीं पढ़ा है लॉकडाउन में और कोरोना में के कारण। और तो चलिए पढ़िए, लिखिए। लिख लिए 1 2 3 4 5। चलिए तो अब हम लोग समझेंगे कि यह किस तरह का क्वांटिटी है। तो यह क्या है, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। यह क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। यह क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट होगा, इट एसआई यूनिट इज ओमेगा मीटर इनवर्स एम, ठीक। ये होगा, इसको हम लोग साइमेन मीटर भी इनवर्स बोल सकते हैं, साइमेन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। बात में इसको हम लोग साइमेन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं, इसके लिए कोई शक गुंजाइश नहीं है, ठीक। उसके बाद इस बात आती है इसके डायमेंशन पे, तो इसको लिखिए और डायमेंशन भी लिखते रहिए। डायमेंशन इज m इनवर्स l टू द पावर -3 t टू द पावर 3 i टू द पावर 2। ठीक, ये हो गया। देखिए आपको फिर से हम समझाते हैं कि यह एक क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, यह एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, जिसको हम लोग साइमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 3 i टू द पावर 2। बात समझे, i टू द पावर 2 होगा। बात समझ में आए, यहाँ तक आपको सारा बात क्लियर हुआ, समझ में आया कि इसका डायमेंशन होगा m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 3 i टू द पावर 2। ऐसा यूनिट हो जाएगा साइमन मीटर इनवर्स, और एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। बात समझ में आई, सारा चीज़ क्लियर है, नो प्रॉब्लम नो डाउट। तो इसको आप लोग लिखिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर में बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे पोटेंशियल, ठीक, बैटरी के बारे में है। और आपको
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ के बारे में है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके पढ़िए। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बताइए, कोई डाउट हो कोई भी चीज़ हो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप हमको पर्सनली कमेंट सेक्शन में बात कीजिएगा तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अगर बात हो गया मेरा तो हाँ आप हमको पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई डाउट पूछ सकते हैं, और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जिससे हम आपको पर्सनली डाउट आपका सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय एवरीवन, सी यू, टाटा।